वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। रिज़्क़ तो तुम्हारा आसमानों के ऊपर है और मेरे पास है। इलाहुल आलमीन, मैं कहाँ और तू कहाँ, ज़मीन कहाँ आसमान कहाँ, मालिक कायनात, मेरी रसाई तेरे तक कैसे होगी। फरमाया तेरे घर में मुसल्ला का जी। फरमाया मेरा बंदा मुसल्ले पर बैठ जा, 2 सजदे करके दिखा दे। जिस तरह अलमारी खोलने के लिए चाबी होती है, मेरे रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोलने के लिए सजदे में सुभान रब्बियल आला कहना होता है। जितना सजदे की गहराई में डूबता जाएगा उतना मेरे रिज़्क़ का दरवाज़ा तेरे पे खुलता जाएगा। और सुन, इस वक्त मेरे प्यारों 2 आलमी मसलों में आलमी नबी की आलमी उम्मत, सबसे बड़ी उम्मत, सबसे बड़े नबी और सबसे बड़े 2 मसलों में परेशान है। ज़मीनें बेच के देख ली, मसला हल ना हुआ। मकान दुकान बेच के देख लिया, मसला हल ना हुआ। यारों से उधार लेके देख लिया, मसला हल ना हुआ। माँ की चूड़ियाँ बेच दी, मसला हल ना हुआ। ससुराल की तरफ से जो बीवी को जेवर चढ़ा था सारा दांव पे लगाया, मसला हल ना हुआ। शरीफों से शराकत की, शरीफों से कारोबार किया, मसला हल ना हुआ। 2 आलमी मसले बड़े, एक रिज़्क़ का मसला, एक अमन का मसला। मेरे अजीज़ों, सिक्योरिटी हमारे पास है, फौजें हमारे पास हैं, शिकारी जानवर हमारे पास हैं, हिफाजती तदबीरें हमारे पास हैं, खारदार करंट लगने वाली तारें हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी मेरा माल महफूज नहीं। अल्लाह फरमाते अब्दुल हन्नान, तूने जाहिद महमूद साहब की दावत पे जाना है, मलिक तनवीर साहब की दावत पे जाना है, अब्दुल बासित साहब की हाफ़िज़ कुरान के मौका पर जाना है। जहाँ मेरे बंदे मेरी बंदियाँ वहाँ आई होंगी, क्या याद करेंगे? इन 2 परेशानियों से निकलने का हल मेरे बंदों को बता दे। जिम्मेदारी मेरी, अगर परेशानी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, अगर जिम्मेदारी मेरी, अगर रिज़्क़ की तंगी तुम्हारे पर दरवाजे पर आ जाए, जिम्मेदारी मेरी, कोई चोर उचक्का तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, मुझे रब रब कहना छोड़ देना। इलाही बता मैं क्या करूं? फरमाया सूरह कुरैश मेरे बंदों को पढ़ के सुना दे। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, जो तूने साले सवाब के लिए अपनी माँ अपने बाप के लिए सिमट की बोरियां दे दे के ये मेरा घर बनाया, मेरे बंदों से कह दे इस घर वाले की इबादत तुम करना शुरू कर दो, तुम्हारे उजड़े हुए दस्तरखान को तुम्हारा अल्लाह आबाद कर देगा। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ए मेरा बंदा, मैं जब अजान के नगमे तेरे कानों तक पहुँचाऊँ, जब मैं अजान की सदाएं तेरे तक पहुँचाऊँ, ए मेरा बंदा, जब मैं बुलाऊँ अजाने दे दे के तो इनकार न करना। रही तेरी बारी, मैं अजान की आवाज़ और पैगाम दे के तुझे बुलाऊँ, इनकार न करना। ए बंदे, तो आँखों के इशारे से बुलाएगा, तेरा रब आने में इनकार नहीं करेगा। जब मैं बुलाऊँ तुझे पाक माहौल में बुलाऊँगा, गर्मी में ठंडे पानी का, सर्दी में गर्म पानी का, कलीनों का इंतजाम होगा, हीटर का इंतजाम होगा, एसी की ठंडी हवाओं का इंतजाम होगा, फरिश्तों के माहौल का इंतजाम होगा, तेरी सहूलतों का इंतजाम होगा। ऐ मेरा बंदा, जब ऐसे पाक बरकत घर में जब मैं तुझे बुलाऊं इनकार ना किया कर। तो मुझे अल्लाह अकबर पहाड़ों पे बुलाएगा न, इनकार नहीं करूंगा। अस्पतालों पे बुलाएगा, इनकार नहीं करूंगा। ऐ मेरा बंदा, तू मकान में कच्चे पक्के में बुलाएगा, मैं इनकार नहीं करूंगा। तू छाबड़ी दिखा के बुलाएगा, इनकार नहीं करूंगा। तू रेडी लगा के बुलाएगा, मैं इनकार नहीं करूंगा। अगर बंदे तुझे मेरे वादे पर भरोसा, तो आज इज्तिमा के अंदर वादा कर ले, तुम मेरे घर में आना छोड़ना, मैं क़यामत की सुबह तक तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। ये अल्लाह का वादा है भाई बंदों के साथ। मा युबद्दलुल क़ौल, अल्लाह का वादा तब्दील नहीं, अल्लाह का वादा झूठ नहीं हो सकता। अल्लाह भी सच्चा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सच्चे, जिस नबी पर कुरान आया कुरान भी सच्चा, आमना का लाल भी सच्चा। मेरे अजीजों, कितनी बड़ी उम्मत को पैगाम दे दिया गया, कितना बड़ा उम्मत से वादा कर लिया गया, कितना बड़ा अपने बंदों से वादा कर लिया। अल्लाह अकबर। नमाज के सजदे पे अल्लाह जल्ला शान ने क्या क्या परेशानियों से निजात देने का वादा कर लिया है।
अब बंदा नमाज पढ़ेगा, सना में अल्लाह का नाम है, अल्लाह अकबर में अल्लाह की तारीफ है, सूरह फातिहा में अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह अकबर। आज अब्दुल बासित की खुशी के मौका पर आने वालों, अगर अब्दुल हन्नान मलिक तनवीर साहब की दावत पर कोई उज़र पेश कर देता, और है भी मेरी शुगर बड़ी अप है, मेरे में हिम्मत ही नहीं। अगर मैं कहता मैं सुबह 6 बजे घर पहुंचा, मेरे अंदर आने की हिम्मत नहीं है, मैंने पिंडी सफर करना, तो यकीन जानो ना मार सकता था, ना धाड़ सकता था, ना पर्चा दे सकता था, लेकिन आइंदा के लिए एहतियात करता, यार उसकी जुबान का एतबार कोई नहीं, वादा खिलाफ है। जब एक बंदा अपने प्रोग्राम में मदऊ करे, आने वाला उज़र के बावजूद ना आए, बुलाने वाला के वादा खिलाफ है, तो मेरे अजीजों इतनी बड़ी जन्नत के लिए अल्लाह से रोजाना कितनी वादे खिलाफियां हो रही हैं। कब्र के अजाब से बचने के लिए, सही मौत मरने के लिए अल्लाह से कितनी वादा खिलाफियां हो रही हैं। इलाहुल आलमीन, मेरा नाम तो अब्दुल हन्नान है, इसका नाम तो मोहम्मद जुबैर है, इसका नाम तो मलिक तनवीर है, कोई अनवर बैठा, कोई कश्मीरी बैठा, कोई बलोच बैठा, कोई सिंधी बैठा, कोई सैयदजादा बैठा, अल्लाह हमने तो वादा खिलाफ ना किया। अल्लाह फरमाते पर्दे में रहने दे, अपने भेद ना खुलवा, वरना दुनिया तुझे वादा खिलाफ कहने लग जाएगी। इलाहुल आलमीन क्या वादा फरमाया, ईशा की नमाज पढ़ता है क्या? जी जी। ईशा में वितर पढ़ता है क्या? जी जी। तीसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद और कलामुल्लाह पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के दुआ पढ़ता है। जी जी। अब्दुल हन्नान जरा दुआ सुनाइयो। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अभी तो यहाँ खड़ा होकर कह रहा था, अल्लाह तेरे पर ईमान लाया, तेरी मैं इबादत करूंगा, अल्लाह तेरी ना शुक्री नहीं करूंगा, तेरी नेमतों का शुक्रगुजार करूंगा, तेरे से मांगूंगा, सारे मसले हल तू करेगा। ओए बेशरम, मेरे घर के अंदर वादे क्या करके जा रहा है और बाजार के अंदर खड़ा होकर मेरा क्या गिला कर रहा है। अल्लाह अकबर, दुनिया तुझे शादी कमील गए, अल्लाह के खातों में तो वादा खिलाफ बन रहा है। ये तो रोजाना वादा था। अभी तो मेरे से मांग के गया था, इय्याका नअबुदु, इकरार करके गया था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी तो मेरे से झोलियां फैला फैला के 500 नमाजी इमाम के पीछे कह के गए थे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये सीधा रास्ता जो तेरे घर के अंदर, ये सीधा रास्ता जो तेरी मार्केट के अंदर, ये सीधा रास्ता जो तेरे कारोबार के अंदर। अल्लाह अकबर, जो जुबान का फिर जाए, जो अल्लाह अकबर वादा कुछ और करे करके दिखाए, जिस तरह खाते में उसका म्यार नहीं रहता, ऐसे झूठे आदमी का अल्लाह के दरबार में भी कोई म्यार नहीं रहता है। बंदा झूठ बोले कहते इसके साथ कमेटी ना डालना, बंदा झूठ बोले कहते इसकी बात का एतबार ना करना, तहकीक करो, ये ऐसे हाई फाई मारता है। मेरे अजीजों, तुम तो कहते हो बात का एतबार ना करना, पता अल्लाह क्या कहता है, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जो कारोबार में, मकान में, बीवी में, बच्चों में, अपनों में, पराए में झूठ बोलता है, अल्लाह फरमाता है तुम उससे बात करना नहीं चाहते, अल्लाह जल्ला शानु उस पर लानत बरसा रहा है। ईमानदारी से बताओ, क्या आपके मेरे नबी, सोने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि मोमिन सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरा कलमा पढ़ने वाला झूठ नहीं बोल सकता है? किसके एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हो भाई? फरमाया मोमिन से गलती हो सकती है, लेकिन मोमिन मोमिन को धोखा नहीं दे सकता है। मार्केटिंग करने वाले बैठे हो, मुझे अल्लाह ने हर मौजू पर, सीरत के, शान सहाबा के हर मौजू पर मुझे अल्लाह ने बोलने का मलका अता फरमाया, लेकिन मेरे प्यारों इतना बड़ा लाखों रुपए का भाई जायद ने और इनके बरादरान शाहिद और तमाम बरादरान अहले खाना ने, इनकी माओ ने दुआएं कर करके इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया, कम से कम इनका खाना तो मलाल करके जाए। यकीन जानो, सारे मार्केटिंग करने वाले बैठे हो, कोई जिम्मेदारा करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कारोबार करता है, तुम अल्लाह की कसम उठा के बतलाओ,
चेहरा कुछ और दिखा रहे हो, लेकिन मार्केट का कारोबार कुछ और दिखा रहे हो। मैं हल्दी बेचता हूँ, मैं मिर्चें बेचता हूँ, मैं गोश्त बेचता हूँ, मैं दालें बेचता हूँ, मैं रूह अफ़ज़ा की बोतलें बेचता हूँ, मैं मेरे अजीज़ों कोला पेप्सी कोला बेचता हूँ। ये तो सारे के सारे आप माशाअल्लाह डिस्ट्रीब्यूटर हो, ये तो सारे के सारे अल्लाह हयाती हो, बरकत अता फरमाए, सारे होलसेलर कारोबार हो। फिर बताओ तो सही, हुजूर की बात सच्ची या मेरा कारोबार सच्चा? 2 नंबर चीज को 1 नंबर 1 बना के उसी रेट के ऊपर मेरे अजीजों बेच रहे हो। कहते हो की करिए, खर्चे पूरे नहीं होते। अल्लाह फरमाता है तू खर्चा पूरा करने की सोच रहे है, मैं तेरे लिए कब्र के अंदर आराम करने के लिए तेरी फिक्र में हो कि कैसे मेरे बंदे को कब्र के अंदर आराम आ जाए। खबरदार खबरदार, ये कब्र की जिंदगी है, ना पैसा चलता है, ना माल चलता है, ना दौलत चलती है। जितने मर्जी काफूर की धुनिया दे के आ जा, जितने मर्जी अरके गुलाब के छिड़काव करके आ जा, जितनी मर्जी अरबियन खुशबुएं लगा के आ जा, मेरे फरिश्तों का इससे तल्लुक ही कोई नहीं, आसमान वाली मखलूक का इससे वास्ता ही कोई नहीं। ना हमने तेरा कफन देखना है, न जनाजे की अक्सरियत देखनी है, न कलमा शहादत शहादत कहने वाले देखने हैं। हमने तो तेरा मुंह सूंघ के देखना है, हमने तो तेरे जबड़े फाड़ के देखने हैं। अल्लाह अकबर, तू कफन में खुशबू लेके आया कि मुंह में अमलों की खुशबू लेके आया? मैंने कहा अल्लाह किस चीज की बदबू आती है? अल्लाह फरमाते बहनों का हक खा के आया, मुंह बदबूदार है। बेटियों का हक खा के आया, मुंह बदबूदार है। बाप को जलील करके आया, मुंह बदबूदार है। बीवी के मां के सामने बीवी को और बीवी के सामने मां का सर झुका के आया, बदबूदार है। पड़ोसियों से बदतमीजी करके आया, बड़े भाई से बदकलामी करके आया, सास ससुर को बरादरी में बदतमीजी के साथ बोल के आया। इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है, इसके जिस्म